एक बार फिर आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके इसका पहला पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इससे पहले कि आप क्वेश्चन आंसर के भावनाओं में बह जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने जो बड़ी मेहनत से इसको बनाया है। अगर आप इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसमें अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता कमेंट करिए, तो हमको लगेगा कि हमारी मेहनत किसी हद तक कामयाब हो गई और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। बताऊँगा राइट ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर। ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टैंडर्ड जो पाउडर हैं यानी उनके पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो क्या होता है वो बताइए। ऑफिशियल यानी फार्माकोपिया के अंदर कभी यहाँ लिखा हुआ था अकॉर्डिंग आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया में जो मतलब स्टैंडर्ड लिखा हुआ है उसके थ्रू उसको बताइए आप। तो हमारा पाउडर कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कोरोस पाउडर। कोरोस पाउडर क्या होता है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 1044 ये इसका नंबर है। और ये पाउडर कैसे मतलब नापा जाता है, तो ये कहते हैं कि जो हमारा आपने देखा होगा जिससे हम आटा छानते हैं, चलनी भी बोलते हैं, छलनी भी बोलते हैं उसको। तो उसको उसी तरीके का ये जब पाउडर को हम छानते हैं तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं, कुछ ऊपर रह जाते हैं। उसी को देखते हुए फिर ये पाउडर्स के नाम रखे गए हैं। तो अब ये कोरोस पाउडर क्या होता है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ दिस पाउडर पास थ्रू अ सीव नंबर 10 एंड मोर देन 40% ऑफ पाउडर शुड नॉट पास थ्रू अ सीव नंबर 44। जब हम ये कब काम आता है पहले ये समझ लीजिए कि ये पाउडर्स की ज़रूरत क्या होती है, कैसे बनता है। ये आपको दवा बनानी है तो आप गए और पेड़ में से तोड़ के लाए, फूल पत्तियाँ तोड़ के लाए, तो वहाँ से अब आप केमिकल डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे या डायरेक्ट उसको किसी को खिला नहीं सकते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है, फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल में काटने के बाद उसको पाउडर बनाया जाता है, फिर उसको भिगोया जाता है, फिर उसको और कभी ऐसा होता है कि एकदम छोटे पाउडर बना के उसको मतलब यूज़ कर लिया जाता है। और कभी ऐसा होता है कि जो दवा बनती है तो उसमें सिर्फ ये केमिकल ही नहीं रहते हैं बल्कि और कुछ चीज़ें भी होती हैं, उसमें डाइल्यूएंट्स होता है और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं स्वीटिंग एजेंट्स होते हैं, तो उनको एकदम बहुत बारीक करना रहता है, पीसना रहता है। इंजेक्शन लगता है, वो भी तो कुछ दवाएं होती हैं, पाउडर होता है, उसमें घोल दिया जाता है। अगर उसको इतना बारीक ना किया जाए तो आपके वो नसों के अंदर जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी तो दिक्कत करना शुरू कर देगा। तो इसलिए पाउडर्स बनाए जाते हैं। तो पाउडर का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम अच्छे से काट के एकदम छोटा छोटा उसके पार्टिकल्स को छोटा कर देना, उसको बोलते हैं पाउडर। और इसको इसके मतलब फार्मास्यूटिक्स के लैंग्वेज में बोले तो उसको बोलते हैं साइज़ रिडक्शन, यानी साइज़ को छोटा करना। कभी पूछ भी सकता है कि व्हाट इज़ साइज़ रिडक्शन। साइड रिडक्शन क्या है, यानी साइज़ को छोटा करना क्या होता है और उसके कैसे होता है उसके, और फिर उसके अभी आएगा आगे कि कौन कौन सी मशीनें यूज़ होती हैं। तो उसी का एक वो होता है कि जब साइज़ को छोटा कर देते हैं तो पाउडर बनता है वो। अब किस किस टाइप के पाउडर बनते हैं, तो एक होता है कोरोस पाउडर 10/44। तो क्या होता है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ दिस पाउडर पास थ्रू अ सीव नंबर 10। जो 10 नंबर का जो सीव है, सीव का मतलब होता है छलनी या चलनी, जिससे आटा हम लोग छानते हैं। ऐसे ही इसको पाउडर को छानने के लिए उसमें देखते हैं ऊपर चोकर रह जाता है, नीचे आटा चला जाता है। तो कह रहे हैं कि जो 10 नंबर छलनी है इस पाउडर के सारे पार्टिकल उसमें नीचे चले जाना चाहिए, ऊपर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो वो होगा कोरोस पाउडर। और दूसरी शर्त क्या है इसके लिए कि 40% ऑफ पाउडर शुड नॉट पास थ्रू अ सीव नंबर 44। ये कह रहा है कि जो 44 नंबर का जो सीव है, जो चलनी है, उसमें क्या है, इसको अगर डालें इस पाउडर को तो 40% से ज़्यादा उससे पास नहीं होना चाहिए, यानी नीचे नहीं जाना चाहिए। दूसरा क्या हमारा मॉडरेट कोरोस पाउडर। मॉडरेट कोरोस पाउडर, मॉडरेट से समझ लेते हैं। मॉडरेट का मतलब जो सीव है, जो चलनी है, उससे पास नहीं होना चाहिए, यानी 40% हो जाए, उससे ज़्यादा पास ना हो। चौथा क्या हमारा फाइन पाउडर, इसे क्या है 25/120। तो इसमें क्या है ऑल पार्टिकल्स ऑफ दिस पाउडर पास थ्रू अ सीव नंबर 85 एंड मोर देन 40% ऑफ दिस पाउडर शुड नॉट पास थ्रू अ सीव नंबर 120। कह रहे हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सीव नंबर 85 से पास हो जाना चाहिए, यानी नीचे आ जाना चाहिए, छन जाना चाहिए। और उसके उस पाउडर के 40% से ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो 120 नंबर छलनी से नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी ऊपर बहुत सारा 40% ही जाए, उससे जो 60% है वो ऊपर ही रह जाना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे फाइन पाउडर। उसके बाद आता है हमारा वेरी फाइन पाउडर। वो क्या है 120/350। इसमें क्या है ऑल पार्टिकल्स ऑफ दिस पाउडर पास थ्रू अ सीव नंबर 120,
कि इस पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सिव नंबर यानी 120 नंबर जो चलनी है उससे क्या है सारे पार्टिकल्स पास हो जाना चाहिए। और एंड मोर देन 40% ऑफ पाउडर शुड नॉट पास थ्रू अ सिव नंबर 350, कह रहे हैं कि और इसके 40% से ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो जो सिव नंबर है हमारा जो चलनी है 350 उससे पास नहीं होना चाहिए, उससे नहीं गुजरना चाहिए उनको। छठा क्या है हमारा, माइक्रो फाइन पाउडर 350, इसका क्या है कि 90% ऑफ पाउडर मस्ट पास थ्रू अ सिव नंबर 350, कह रहे कि इस पाउडर के जो 90% पार्टिकल्स हैं वो इससे छनना चाहिए, यानी उससे नीचे आ जाना चाहिए 350 नंबर चलनी से, 350 नंबर सीव से उसको सबको मतलब छन जाना चाहिए, सिर्फ 10% ऊपर बचना चाहिए। और हमारा सातवां क्या है, सुपर फाइन पाउडर, कह रहे हैं कि 90% ऑफ दिस पाउडर शुड बी लेस देन 10 मिलीमीटर इन साइज़। ये मिलीमीटर है, ये ऐसे बनता है, इसे देखा होगा आपने। तो कह रहे हैं कि ये सुपर फाइन पाउडर होता है उसके क्या कह रहे हैं कि 90% उस पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो साइज़ में 10 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा सुपर फाइन पाउडर, और इंजेक्शन वगैरह में यही यूज़ होता है ये वाला पाउडर, सुपर फाइन पाउडर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया, कि इंडियन फार्माकोपिया पे आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर मतलब किसी भी ड्रग के बनाने का पूरा प्रोसेस लिखा होता है कि उसका कितना वो यूज़ होगा, कि कौन कौन लोग उसको यूज़ करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे, कितना डालेंगे, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल उसके अंदर लिखी रहती है। उसको स्टोर कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जिस बुक के अंदर लिखी रहती है उसको बोलते हैं फार्माकोपिया। और फिर अब इंडियन फार्माकोपिया तो किसको कहेंगे, तो कह रहे हैं कि जो बुक जो इंस्टीट्यूशन है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, उसके अंडर में जो बुक लिखी जाए, छापी जाए, तो उसको बोलेंगे इंडियन फार्माकोपिया। अब इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ बुक इन विच फुल डिटेल ऑफ ड्रग प्रिपरेशन, यूजेज, कंपोनेंट्स एंड ऑल नेसेसरी पॉइंट्स आर मैंशनड। क्या कह रहे हैं, ऐसी बुक जिसके अंदर पूरा डिटेल लिखा हुआ है ड्रग के प्रिपरेशन करने का, उसका यूज़, उसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, एंड ऑल नेसेसरी पॉइंट्स, और तमाम वो ज़रूरी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं जो ज़रूरत पड़ती हैं। दिस बुक इज़ पब्लिश्ड अंडर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये बुक जब छपती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के थ्रू तो उसको बोलते हैं आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया। इट इज़, और ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या है, आईपीसी क्या है, इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये कह रहे हैं कि इंडिया की एक कंपनी है, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसी का एक विंग है जो ऑटोनोमस है, यानी अपना खुद का वो मालिक है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। अब ये कह रहे हैं मेनी ऑफ एडिशंस हैज़ बीन पब्लिश्ड आर बिलो, यानी बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं इंडियन फार्माकोपिया के, वो ये हैं। और ये कभी कभी पूछता भी है, बल्कि अक्सर ये पूछता है, वो क्या है। तो पहला एडिशन कब आया, 1955 में, दूसरा 1966, तीसरा 1985 में आया, यानी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है, तो नया एडिशन आता है, नई बुक छप के आती है। तो ये इन सन के अंदर ये छप के आए हैं। चौथा हमारा कब आया, 1996 में, पाँचवा 2007 में, छठा 2010 में, सातवां 2014 में, आठवां 2018 में। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ये वाली लाइन आप याद कर लीजिए, बाकी सारा आपको मतलब याद हो जाएगा। तो ये क्या है कि 56, 56, 70, 48, 56, 56, 70, 48, इतना याद कर लीजिए, बाकी ये वाला हो जाएगा। तो ये दो तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, 56, 56, 70 और 48 से याद कर लीजिए। उसके बाद फिर यही 56 यहाँ पे ला दीजिए। अब क्या करना है, इसको कैसे याद करें, अगर वैसे ही याद कर सकते हैं नीचे वाला तो ठीक है, वरना इसका भी एक ट्रिक है। ये 5 है, इसके अंदर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 6 के अंदर 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 9। 7 के अंदर 3 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हाथ से लेकर इधर आ जाएगा, एक इधर ला देंगे। अब ये इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 आ गया, इसके बाद फिर 1 1 बढ़ा दीजिए यहाँ तक। अब कैसे करेंगे, तो हमको ये याद रखना है कि सबसे पहला जो शुरू हुआ वो 1955 में, तो 1900 से शुरू करेंगे, तो 19 और ये 55, 1955 हो गया। फिर 1966, तो आप देखिए 1966 में आ गया। फिर तीसरा क्या, 1985 में, तो ये हमारा 19 और ये 85 हो गया, 85, 1985। फिर हमारा देखेंगे 1996, तो 1996 हो गया। फिर हमारा आएगा 2007, तो अब यहाँ से जब 96 के बाद अब जब 0 आ जाए तो आप 2000 लगा दीजिए, यानी शुरू में 20 लगा दीजिए,
ये 2007, फिर उसके बाद यहाँ पे 20, अब 2000 शुरू कर दिए, 2010, 2014, 2018। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हैमर मिल और ऑन बॉल मिल। कह रहे कि हैमर मिल के ऊपर लिखिए या बॉल मिल के ऊपर लिखिए शॉर्ट नोट। अभी मैंने बताया था कि साइज़ रिडक्शन, कि साइज़ रिडक्शन क्या होता है, साइज़ को छोटा करना, तो वो कैसे होता है, वो इनके थ्रू होता है। कैसे, हैमर मिल हो गया या बॉल मिल हो गया, ये लोग मिल जो होता है वो पीसने का काम करता है, क्रशिंग का काम करता है। तो हमारा सबसे पहला क्या है, हैमर मिल के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। हैमर मिल, तो हमारा पहला ये आंसर क्या है, शॉर्ट नोट किसके ऊपर है, हैमर मिल के ऊपर है। हैमर मिल इज़ अ टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। हैमर मिल क्या है, तरीके का, ये ग्राइंडिंग मशीन है, पीसने वाली मशीन है। यूज्ड फॉर मिलिंग और क्रशिंग वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स। ये अलग अलग चीज़ों को पीसने के काम आती है ये वाली मशीन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पेक्शन। ये इम्पेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। इम्पेक्शन क्या होता है, in which a speedily moving object hits this substance to reduce the size। इसके अंदर क्या होता है कि एक कोई फास्ट घूमती हुई चीज़ क्या है, वो सब्सटेंस से आके टकराती है और उसके पार्टिकल्स को छोटा करती है। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं इम्पेक्शन। यानी कोई चीज़ खूब तेज़ घूम रही है और वो पार्टिकल्स के आगे टकरा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पेक्शन बोलते हैं। तो इस वाले प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इम्पेक्शन क्या हो गया, प्रिंसिपल इसका क्या है, इम्पेक्शन पे ये काम करते हैं। और इम्पेक्शन क्या होता है, अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पेक्शन, तो ये प्रिंसिपल आपने बता दिया। अब इम्पेक्शन क्या होता है वो मैंने बताया कि कोई फास्ट घूमती हुई चीज़ क्या है, वो किसी सब्सटेंस से आके टकराए, किसी चीज़ से टकराए और उसको छोटा कर दे। आप ईंटा लेते हैं, ईंटा जानते हैं, ईंट, उसको लिया और किसी पत्थर में खूब ज़ोर से मारते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाएगी, छोटा छोटा हो जाएगा, तो वही इम्पेक्शन है। अब ये मशीन कैसे काम करती है तो वो देख लेते हैं। द सब्सटेंस टू बी क्रश्ड इज़ फेड इनटू हॉपर कनेक्टेड टू द ड्रम। कह रहे कि जिस चीज़ को हमको पीसना है, छोटा करना उसका साइज़, तो उसको हम हॉपर के थ्रू क्या करते हैं, उसके अंदर ड्रम के अंदर डाल देते हैं। हॉपर के थ्रू उसको क्या करते हैं, अंदर जो उसका वेसल उसके अंदर हम उसको डाल देंगे। द फास्ट मूविंग हैमर क्रश्ड दिस सब्सटेंस एंड मेक्स पाउडर। अब वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो एक हैमर है, एक हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस टाइप का कोई मतलब हथौड़े टाइप का चीज़ उसके अंदर लगी रहती है, वो खूब तेज़ घूमती है, तो वो सब्सटेंस को क्या करती है, हिट करती है, टकराती है उससे और उसको क्या बनाती है, पाउडर बना देती है। अब जब वो पाउडर बनता है, इट फेल्स इन द रिसीवर, फिर वो क्या होता है, रिसीवर में गिरता है नीचे, जहाँ पे वो मतलब रिसीव होता है, जहाँ पे लिया जाता है, जो बर्तन जहाँ पे लगाते हैं या कोई बोरी लगा देते हैं, रिसीवर से उसको ले लेते हैं एंड कलेक्ट हेयर, और यहाँ से उसको क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये है हैमर मिल। ये इसके अंदर ये एक हथौड़े टाइप की चीज़ लगी हुई है, ये इसके अंदर ये हॉपर है, यहाँ से हम मतलब मटेरियल जो भी है इसको डालेंगे फीड के लिए, और इसके अंदर फिर ये घूम रहा है बहुत तेज़, तो इसको ये क्या करता है, घुमाता है, इसमें बहुत तेज़ टकराता रहता है, हिट करता रहता है, हिट करता रहता है। फिर जब उसका पार्टिकल साइज़ छोटा हो जाता है तो यहाँ से छन के यहाँ पे एक तरीके का फिल्टर मेम्ब्रेन या कह लीजिए एक चलनी टाइप की कोई चीज़ लगी हो जिसको बोलते हैं स्क्रीन, वहाँ से छन छन के जो पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग इसको रिसीवर है ये, यहाँ से रिसीव कर लेंगे हम। ये क्या हमारा रिसीवर, यहाँ से हम रिसीव कर लेंगे, प्रोडक्ट को ले लेंगे। ये मशीन आप देख सकते हैं ऐसी होती है ये। अब दूसरा क्या हमारा बॉल मिल। हमने हैमर मिल देख लिया, अब बॉल मिल देख लेते हैं। बॉल मिल इज़ अ टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। ये भी एक तरह की क्या ग्राइंडिंग मशीन है, पीसने वाली मशीन है। यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। टू ग्राइंड ड्रग सब्सटेंस, जो ड्रग सब्सटेंस है उसको क्या करने, सब्सटेंस को क्या करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए। इन स्मॉल पार्टिकल्स और इन सुपर फाइन पाउडर। तो ये वाली मशीन क्या करती है, पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल बना देती है या उसको सुपर फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पेक्शन एंड एट्रीब्यूशन। तो ये किस में काम करती है, इम्पेक्शन हो गया और एक दूसरा हो गया एट्रीब्यूशन। इम्पेक्शन मैंने बताया कि किसी चीज़ को टकराना, और दूसरा क्या होता है एट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अपनी तरफ खींचना, किसी चीज़ को चिपका देना।
तो उसके अंदर बॉल मिल के अंदर क्या होता है कि अभी दिखाएंगे, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्टील के बॉल होते हैं, लोहे के समझ लीजिए स्टील के बॉल होते हैं गेंद की तरह से, वो मशीन के अंदर रहते हैं। फिर उसका पूरा मशीन वो घूमती है तो बॉल उसके अंदर घूमते रहते हैं, तो आपस में वो टकराते हैं। तो दो चीज़ें होती है, एक तो उसके अंदर टकरा रहे हैं वो उससे पार्टिकल से, दूसरा ये दोनों आपस में मिल रहा है तो उसके बीच में जो चीज़ आती है वो पिसती है, तो वो एट्रीब्यूशन हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है, वर्किंग इसकी क्या है, देयर आर अ लॉट ऑफ बॉल्स प्रेजेंट इन वेसल। उस मशीन के अंदर क्या बहुत सारे, जो एक वेसल है एक तरीके का ड्रम है, उसके अंदर बहुत सारे लोहे के या स्टील के क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं। व्हेन वेसल रोटेट, जब वेसल रोटेट करता है, दीज बॉल हिट्स टुगेदर, तो फिर ये बॉल भी क्या होते हैं आपस में टकराते हैं फोर्सडली, यानी बहुत फोर्स के साथ। एंड सब्सटेंस कम बिटवीन दी बॉल्स, फिर जो चीज़ है वो बॉल्स के बीच में आ जाती है। एंड आर क्रश्ड इन फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर, फिर वो फाइन पाउडर बन जाते हैं। अब इसका फिगर देख लीजिए कैसा होता है। ये है आपका बॉल मिल, ये पूरा ये मशीन है, इसके अंदर ये बॉल्स हैं। इसके अंदर हम जब यहाँ से फीड यहाँ से डालेंगे, इसका होपर है यहाँ से डालेंगे, इसके अंदर आती है कोई चीज़, फिर उसके बाद ये बॉल ये घूमता है, पूरी मशीन ये घूमती है, फिर ये बॉल्स उसके अंदर घूमते हैं, तो फिर उसके अंदर वो चीज़ें आती हैं और पिसती है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाँ अभी जो 2 क्वेश्चन ये जो चीज़ें आई हैं इसमें हमको क्या कहते हैं वो भी लिखना रहता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये अपनी तरफ से बना सकते हैं कि अब जैसे दोनों में अगर कोई सा भी आ गया तो यही लिख दीजिएगा कि इसका इंस्टॉलेशन ईजी होता है, इसको हम आसानी से साफ़ कर लेते हैं, ये कम एनर्जी खर्च करता है, ये मतलब हम लिख देंगे हैमर मिल वाले में, ये आवाज़ कम करता है, ऐसे ही 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे। ऐसे ही डिसएडवांटेज में कह देंगे कि इसको मतलब चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसकी ये मतलब बहुत ज़्यादा जगह लेता है इंस्टॉलेशन के लिए, ये शोर करता है बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आप लिख देंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, कोई सा भी आ गया तो यही पॉइंट्स आप लिख दीजिए। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, राइट टाइप्स ऑफ टेबलेट्स। टेबलेट्स के टाइप लिखिए, एक्सप्लेन फिल्म कोटिंग एंड शुगर कोटिंग। फिल्म कोटिंग और शुगर कोटिंग को बताइए क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ टेबलेट्स क्या हैं, इनडाइजेस्टेड ऑरली, कि यानी मुंह से हम खाते हैं और सीधे उसको पेट में ले जाते हैं, उसको बोलते हैं इनडाइजेस्टेड ऑरली, यानी मुंह के ज़रिए से हम उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से टेबलेट आते हैं, उसमें आता है कंप्रेस टेबलेट, शुगर कोटेड टेबलेट्स और फिल्म कोटेड टेबलेट्स, ये 3 तरह के टेबलेट्स इसमें आते हैं। दूसरा हमारा क्या है, यूज्ड इन ओरल कैविटी, इसको हम अंदर नहीं ले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ मुंह में खाएंगे और यहीं से वो सारा क्या है हमारी ब्लड के अंदर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं, एक वो होता है बक्कल टेबलेट्स यानी मुंह में रखेंगे, दूसरा होता है सबलिंगुअल टेबलेट्स, या साइड में रखेंगे। इसी तरीके से लोंजेज और ट्रोंचेज आते हैं, उसको मुँह में डालेंगे और वो गायब हो जाते हैं, मतलब वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं वहीं से डायरेक्टली। तीसरा होता है हमारा एडमिनिस्ट्र्ड बाई अदर रूट्स, यानी कि जो मुंह से नहीं खा रहे हैं बल्कि किसी दूसरे रूट से हम उसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो एक होता है उसमें इम्प्लांटेबल टेबलेट, एक होता है वेजाइनल टेबलेट। इम्प्लांटेबल क्या होता है कि मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसे ऊपर फेस के इस पे ऊपर एक चिपका देते हैं कोई चीज़, तो वो इम्प्लांटेबल होता है, अंदर नहीं जा रहा है बल्कि वो इम्प्लांट कर दिया। कभी ऐसा होता है कि आपकी कहीं से ये चमड़ी को हटा के अंदर रख दिया जाता है टेबलेट को। एक होता है वेजाइनल टेबलेट, जो मतलब फीमेल के वेजाइना के अंदर टेबलेट यूज़ होता है, रख देते हैं उसके अंदर। चौथा हमारा क्या है, यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। चौथा जो हमारा टेबलेट होता है वो क्या होता है कि वो सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ होता है। वो क्या होता है, इफरवेसेंट टेबलेट या हाइपोडर्मिक टेबलेट। इसको क्या होता है, आप देखा होगा कि जब पानी के अंदर डालते हैं, जैसे बहुत सारी दवाएं आती हैं डिस्प्रिन जैसे है, उसको पानी में डालेंगे फ़ौरन वो घुल जाएगी दवा पूरे पानी में, तो सॉल्यूशन बन गया वो। तो ये इस टाइप का टेबलेट होता है हमारा। हाँ, और एक फिल्म कोटिंग और शुगर कोटिंग उसमें था, वो क्या होता है कि इन्हीं टेबलेट्स को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब टेबलेट बन गया तो थोड़ा खुरदुरा रहता है, वो आराम से मतलब आसानी से निगल नहीं पाएंगे, या उसके अंदर बीटर टेस्ट है, वो कड़वा लग रहा है बहुत, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक बहुत पतली सी झिल्ली चढ़ा देते हैं प्लास्टिसाइज़र की, ताकि वो एकदम स्मूथ हो जाए और प्लेन हो जाए और निगलने में आसानी हो, आप उसको आराम से क्या करें मतलब सोलो कर सकें। तो उसको बोलते हैं हम लोग फिल्म कोटिंग। उसके अंदर एक पतली सी झिल्ली दे देते हैं, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। और एक ऐसा होता है कि जो बहुत कड़वी दवा होती है उसके ऊपर हम मतलब शुगर का एक लेयर चढ़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग बोलते हैं शुगर कोटिंग। उसके अंदर ऊपर से हम क्या करते हैं, तो इसमें हम अगर लिखेंगे तो कहेंगे इट इज़ अ कोटिंग ऑन टेबलेट बाय शुगर या बाय फिल्म। अगर फिल्म से हम उसको करते हैं उसको फिल्म कोटिंग बोलते हैं, अगर शुगर से करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुगर कोटिंग टेबलेट बोलते हैं।
हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, तो आप सबसे पहले समझिए कि आप जो दवा हम लोग मान लीजिए सिरप पीते हैं तो वो ऐसे तो नहीं होता लिक्विड आपके हाथ में दे दिया जाता है, बल्कि किसी चीज़ के अंदर पैक होके आता है। तो दवा को पैक करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब आती हैं पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। दवा को पैक करने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट में आसानी करने के लिए, उसके स्टोरेज में आसानी करने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब आती हैं पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो द सब्सटेंस आर यूज टू हेल्प इन कंटेनिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग द ड्रग्स आर कॉल्ड पैकेजिंग मटेरियल। कि वो चीज़ें जो उसको कंटेन करने के, उसको रखने के लिए या उसको ट्रांसपोर्ट में या उसको स्टोर करने में यूज़ आती हैं, हेल्प करती हैं, ड्रग्स को यूज़ करने में हेल्प करती हैं, यूज़ होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैकेजिंग मटेरियल्स बोलते हैं। अब पैकेजिंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, हमको ये देखना है, और किस चीज़ से बने होते हैं ये देखना है। तो एक होता है हमारा कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर हम दवा रखते हैं डायरेक्टली, जो मतलब दवा के कांटेक्ट में होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंटेनर। मान लीजिए सिरप है तो सिरप एक शीशी के अंदर है, एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर है, तो ये बोतल क्या है, ये कंटेनर है। और दूसरा क्या होता है हमारा क्लोज़र। क्लोज़र क्या होता है, जो ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता है उसको बोलते हैं क्लोज़र। तीसरा इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कार्टन। आप देखेंगे सिरप की एक बोतल लाएंगे तो उसके ऊपर एक कागज़ की एक मतलब बॉक्स टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं कार्टन, जिसको कार्टून भी बोलते हैं लेकिन असल है कॉटन। और चौथा क्या हमारा, अब जो दवा पैक होती है तो उसके अंदर 50, 60, 70, 80, 10, 20 जो भी है, बहुत सारे कार्टन को, बहुत सारे सिरप के डब्बों को एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं, जिसको हम लोग गत्ता बोलते हैं या कार्टून बोलते हैं, तो वो हो जाता है एक बॉक्स। तो ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। तो कंटेनर क्या होता है, इट इनक्लोज द ड्रग, ये ड्रग को क्या करता है, बंद करता है अपने अंदर। एंड रिमेन इन डायरेक्ट कंटेन विद ड्रग, और ये डायरेक्ट कंटेक्ट में रहता है ड्रग के। दूसरा क्या होता है क्लोज़र। क्लोज़र का तो ढक्कन होता है, इट सील द कंटेनर, या कंटेनर को क्या करता है, सील करता है टू एंट्री ऑफ एनीथिंग, ताकि दूसरी चीज़ें उसके अंदर इंटर ना हो और जो अंदर वाली चीज़ है वो बाहर ना आए, उसके लिए यूज़ जो होता है उसको बोलते हैं क्लोज़र। 2 इसमें छूट गया, मैंने लग रहा लिख नहीं पाया हूँ। तो मैंने बताया कि एक होता है कार्टन, जो एक गत्ता टाइप का होता है वो, और दूसरा फिर चौथा क्या होता है, बॉक्स। ये 4 चीज़ें इसमें क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। अब ये चीज़ें किससे बनी होती हैं, मतलब जो ये पैकेजिंग मटेरियल है किन किन चीज़ों से मिल के बनती हैं, तो आप दिमाग लगाइए कितनी चीज़ों की बनी होती है। या तो वो शीशे का होगा, कोई भी सिरप का डब्बा होता है, या शीशे का होगा, या प्लास्टिक का होता है। कुछ दवाएं पैक होती हैं किसके अंदर, वो मेटल्स के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा टिन का होता है, या किसी और चीज़ का होता है, टिन का ज़्यादा यूज़ होता है। या कभी ऐसा होता है कि रबर यूज़ होता है। इन चारों चीज़ों में रबर का क्या होता है, ज़्यादातर रबर के वो बनते हैं, ढक्कन वगैरह बन गया, स्टॉपर बन गया। तो सबसे पहला हमारा क्या है, जो पैकेजिंग मटेरियल्स में जो चीज़ें यूज़ होती है, कंपोनेंट यूज़ होते हैं, वो क्या है, ग्लास है। ग्लास यूज़ होता है, प्लास्टिक यूज़ होते हैं, और मेटल्स यूज़ होते हैं, और रबर यूज़ होते हैं। अब ग्लास भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, ये याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछता है, बोरोसिलिकेट ग्लास। दूसरा क्या होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, और चौथा क्या है, एनपी जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये 4 तरह के ग्लास मतलब इसमें फार्मास्यूटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं, मतलब जो दवाएं बनती हैं इसको, या उसको पैक करना है, उसको रखना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें 4 तरह की ग्लासेस यूज़ होते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो मतलब एसिड को रखने के लिए या कोई भी चीज़ रखने के लिए, जो हैवी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी बेस है, तो उसको रखने के लिए जो ज़्यादा यूज़ होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास यूज़ होता है। और ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ये ज़्यादा मतलब दवा वगैरह रखने के लिए यूज़ होता है, केमिकल्स को रखने के लिए यूज़ होता है। और रेगुलर सोडा लाइम ग्लास जो होता है ये ज़्यादा मतलब हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, आमतौर से पानी पीने का गिलास है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो रेगुलर सोडा लाइम ग्लास में यूज़ होता है। एनपी जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, ये एकदम लो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं जो इसमें आती हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास में। अब दूसरा क्या हमने पढ़ा था, एक ग्लास हो गया, दूसरा हमारा क्या है, प्लास्टिक हो गया। अब पूछता है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, लिखिए कि प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें एक होता है पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, तीसरा होता है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, चौथा होता है पॉलीस्टीरीन, पांचवा है पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट, छठा क्या है हमारा नाइलॉन, सातवां क्या है पॉलीकार्बोनेट, और आठवां है एरिलिक मल्टीपोलीमर।
ये इतने प्लास्टिक यूज़ होते हैं। और उसमें पूछता है कि ज़्यादा मतलब कौन सा यूज़ होता है, तो हमारा ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला पीवीसी ज़्यादा यूज़ होता है, और पॉलीस्टीरीन और नाइलॉन, ये ज़्यादा तीनों यूज़ होते हैं। कौन कौन सा, एक पीवीसी ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, पॉलीस्टीरीन यूज़ होता है, और चौथा हमारा क्या होता है, पॉलीथाइलिन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ये कि नाइलॉन, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमारा तीसरा क्या है, मेटल्स जो यूज़ होते हैं पैकेजिंग मटेरियल में, वो क्या है, एल्युमिनियम है, स्टील है और टिन है, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनके कंटेनर बनते हैं। और एक क्या होता है, चौथा क्या है हमारा पैकेजिंग मटेरियल, रबर है। तो रबर कई तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। तो नेचुरल जो रबर होता है वो दो तरह का होता है। नेचुरल का मतलब ये है कि उसको कुछ बनाया नहीं गया, बल्कि डायरेक्ट पेड़ों से हमको मिल गया, वो ट्रीज़ से हमने उसको ले लिया। तो वो एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। हार्ड जो होता है उसी से सॉफ्ट बनाया जाता है, उसके अंदर फॉस्फोरस को मिला के बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाला। तीसरा क्या है हमारा, सिंथेटिक रबर। दूसरा क्या है, सिंथेटिक। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक 5 तरह का होता है, इसमें एक होता है नियोप्रीन, दूसरा होता है नाइट्राइल रबर, तीसरा होता है ब्यूटाइल रबर, और चौथा क्या है हमारा सिलिकॉन रबर, और पांचवा क्या है पॉलीआइसोप्रीन रबर। तो ये हम देख रहे थे यूज़ कहाँ पे, ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। और ये पॉलीआइसोप्रीन, इसका मतलब जो हम देखते हैं ढक्कन वगैरह जो ज़्यादा बनते हैं वो इसी के बनते हैं, ढक्कन वगैरह पॉलीआइसोप्रीन रबर के। और ये नाइट्राइल रबर है, इसका जो आपने देखा होगा ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, हाथ में दस्ताने रबर के पहनते हैं, वो नाइट्राइल रबर का यूज़ होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परकोलेशन। हमारा नवा क्वेश्चन क्या है, परकोलेशन। ये परकोलेशन बहुत पूछता है। सबसे पहले जानिए कि परकोलेशन होता क्या है। परकोलेशन क्या है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या है, किसी भी क्रूड ड्रग से, प्लांट से हम जो केमिकल्स निकालते हैं, तो उसमें यूज़ होने वाला एक प्रोसेस है परकोलेशन। परकोलेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को निकालते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं इसके निकालने के, जैसे मेसिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, परकोलेशन है। तो परकोलेशन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत पुराना तरीका भी है। तो इसमें कि सबसे पहले जानिए कि परकोलेशन क्या है। तो परकोलेशन इज़ अ टेक्निक। परकोलेशन क्या है, ये एक टेक्निक है टू सेपरेट और एक्सट्रैक्ट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जो दवा के लिए काम आने वाली केमिकल है, जो बीमारी को ठीक करने वाली जो चीज़ें हैं, उसको निकालने का जो प्रोसेस है एक, उसको बोलते हैं परकोलेशन। अब ये परकोलेशन कैसे काम, ये 4-5 स्टेप में क्या होता है, ये कंप्लीट होता है परकोलेशन। सबसे पहला क्या होता है, साइज़ रिडक्शन। आपने अभी पढ़ा होगा साइज़ रिडक्शन क्या होता है, साइज़ को छोटा करना। मान लीजिए कोई अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन जिसमें से कार्डियोटॉनिक निकलता है, डिजिटली इसमें से कार्डियोटॉनिक निकलता है, तो डायरेक्ट आदमी को काट के तो खिला नहीं दिया जाता है। तो उसमें से कैसे निकालेंगे, उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिटली इसमें है, ग्लाइकोसाइड ए है, ग्लाइकोसाइड बी है, तो कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहला क्या करेंगे, उसमें से मान लीजिए काट के लाए, उसकी कोई हम बार काट के लाए, कोई डाली काट के लाए, तो उसको क्या करेंगे, साइज़ रिडक्शन करेंगे। सबसे पहले उसके साइज़ को छोटा करेंगे, काटेंगे, उसको पाउडर बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, मॉइस्चराइजिंग करेंगे। मॉइस्चराइजिंग का मतलब ये कि उसको भिगाएंगे, उसके अंदर पानी डाल के या सॉल्वेंट डाल के, जो इसको मेंस्ट्रुम भी बोलते हैं, वो डाल के उसको भिगा देंगे। फिर तीसरा काम क्या करेंगे, पैकेज करेंगे उसको। पैकेज क्या है, आप एक फिगर देखिए पहले, तब समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, परकोलेटर है। परकोलेटर मतलब जिसके अंदर सारी चीज़ों को फिट करके फिर उसके अंदर से हम केमिकल को निकालते हैं अलग, तो उसको बोलते हैं परकोलेटर। तो उसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, काटेंगे, फिर उसके बाद भिगाएंगे, फिर उसके बाद अब इसके अंदर पैकेज करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर लगाएंगे, कॉटन लगाएंगे इसके अंदर। उसके अंदर फिर वो जो हमने भिगा रखा है, जो ड्रग मॉइस्चर कर रखा है, उसको डाल देंगे। फिर ऊपर से क्या करेंगे, इसको हम एक फ़िल्टर पेपर और लगाते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर सॉल्वेंट डालते हैं, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुम, या कोई सॉल्वेंट डाल दिया, मान लीजिए अल्कोहल हो गया, कुछ भी जो भी डालते हैं उसको डालेंगे। उसके बाद फिर इस टेप को खोल देंगे, यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ से वो केमिकल क्या होगा, निकलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका। तो तीसरा प्रोसेस क्या, पैकेजिंग। इन दिस प्रोसेस वी प्लेस दी फिल्टर पेपर, देन कॉटन, देन मॉइस्चराइज्ड ड्रग। तो अभी मैंने दिखाया जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम फ़िल्टर पेपर रखेंगे, फिर उसको कॉटन लगा देंगे, फिर जो मॉइस्चराइज्ड ड्रग है उसको उसके अंदर हम रख देंगे परकोलेटर के अंदर।
फिर हमारा चौथा प्रोसेस क्या है, मैसीरेशन। मैसीरेशन क्या है, इन दिस स्टेप वी ऐड सॉल्वेंट। फिर बाद में सब ये करने के बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्वेंट डाल देंगे, यानी मेस्टरम है जो केमिकल है कोई, ताकि वो उसको अलग करे तो वो डालेंगे। और पांचवा स्टेप क्या है, परकोलेशन का है। इन दिस स्टेप वी ओपन दी ब्लो टेप एंड कलेक्ट दी एक्सट्रैक्ट। इस वाले में क्या करेंगे, हम नीचे का जो टोटी है उसको खोल लेंगे, जो टेप है उसको खोलेंगे, और जो केमिकल वहाँ पे जमा हो चुका है उसको हम ले लेंगे अपने पॉट के अंदर। यहाँ से खोलेंगे और इसके अपने किसी रिसीवर के अंदर हम उसको ये ड्रॉप कर करके गिरेगा, उसको हम लोग रिसीव कर लेंगे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, उसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। तो फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो दवा बनाने के अंदर काम तो आती हैं, लेकिन वो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ नहीं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दवा है, उसके अंदर हम कड़वाहट बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर मीठा करने के लिए हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और मीठा करने के लिए उसके अंदर स्वीटिंग एजेंट डालेंगे, मान लीजिए चीनी डाल दिया, तो ये चीनी बीमारी को ठीक नहीं करेगी, बल्कि क्या होगा, वो उसको मीठा करने के लिए है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में, यानी जो दवा बनती है उसके अंदर यूज़ तो होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेकिन उनका काम बीमारी को ठीक करना नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। अब देख लीजिए इसका कैसे लिखेंगे। फार्मास्यूटिकल एड्स आर दोज सब्सटेंस विच हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू। फार्मास्यूटिकल एड्स वो चीज़ें होती है, वो सब्सटेंस होते हैं जिनका कोई बीमारी को ठीक करने के लिए वो नहीं होते हैं, या होते तो बहुत थोड़ा बहुत उनका मतलब इफ़ेक्ट होता है, बट दे यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं फॉर अदर पर्पज़, दूसरे पर्पज़ के लिए, लाइक कलरिंग एजेंट, स्वीटिंग या फ्लेवर देने के लिए। तो अब सम फार्मास्यूटिकल एड्स, कुछ फार्मास्यूटिकल एड्स हैं वो लिखिए। तो 3 फार्मास्यूटिकल एड्स आपके मतलब हमारे सिलेबस में है इस साल 2021 वाले सेशन में। तो उसमें क्या है, एक है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट, अब कलरिंग एजेंट भी क्या होता है, 2 तरह का होता है ये, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। तो पहला क्या है हमारा, सिंथेटिक और नेचुरल कलरिंग एजेंट। तो नेचुरल हमको कहाँ से मिलेगा, या तो मिनरल से मिलेगा, या प्लांट से मिलेगा, या तो फिर एनिमल से मिलेगा। तो मिनरल से जो हमको मिलता है वो क्या है, रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड। रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड हो गया। और दूसरा हमारा क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड हमको मिलता है। और दूसरा क्या हो गया, इसमें हमारा प्लांट सोर्स से क्या मिलेगा हमको, क्लोरोफिल, जो पत्तियों के अंदर हरा हरा कलर रहता है, क्लोरोफिल मिल जाता है। और बीटा कैरोटीन जो फ्रूट्स के अंदर रहता है वो हमको मिल जाता है, इससे कलर बीटा कैरोटीन, जैसे गाजर के अंदर रहता है, आम के अंदर रहता है। और तीसरा क्या है, एनिमल कलर। एनिमल से हमको मिलता है वो कौन सा कलर होता है, कार्बनिक एसिड। हमको क्या मिलता है एनिमल से कलर के रूप में, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स में कौन सा कलर हम यूज़ करते हैं नेचुरल कलर में, तो वो है कार्बनिक एसिड, जो हमको एनिमल से मिलता है। अब इसका ये कलर तो हमने पढ़ा नेचुरल। अब सिंथेटिक कलर कौन सा होता है, तो वो होता है कोलतार कलर। कोलतार कलर में ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अमारंथ ग्रीन एस, अमारंथ ग्रीन एस, ऑरेंज जी, ये 2 नाम आप याद कर लीजिए, अमारंथ ग्रीन एस और ऑरेंज जी। ये सिंथेटिक कलर हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। और दूसरा क्या होता है, लेक्स। अब फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, ये सब क्या है, ये हमारे हैं फार्मास्यूटिकल एड। हमने पहला जो पढ़ा फार्मास्यूटिकल एज वो क्या था, कलरिंग एजेंट। दूसरा हमारा क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी साल्टी हमको लेना है, या बिटर टेस्ट को हमको मास्क करना, उसको छुपाना है। सबसे पहले फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए कोई फ्लेवर उसका खट्टा है, फ्लेवरिंग एजेंट वो होते हैं जो हमें किसी तरीके का फ्लेवर देते हैं, किसी तरीके का टेस्ट देते हैं। तो अगर हमको साल्टी टेस्ट चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वनीला, और अगर बीटर टेस्ट चाहिए तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं मिंट, जिसको पुदीना बोलते हैं। अगर हमको मीठा टेस्ट चाहिए तो उसके लिए हम स्वीट फ्रूट से यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही अगर सौर यानी खट्टा हमको मतलब टेस्ट चाहिए तो उसके लिए हम सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। सिट्रस मतलब वो जो खट्टे टाइप के होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं।
अब क्या है, स्वीटिंग एजेंट्स। स्वीटिंग एजेंट्स यानी जो मीठा करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ होते हैं, दवा को मीठा करने के लिए यूज़ होते हैं, सिरप में डाले जाते हैं, सॉल्यूशन में। तो जो मीठा करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो स्वीटिंग एजेंट हैं। ये दो तरह की होती हैं। इसकी पहली जो है टाइप है वो न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, यानी जो मीठा भी करेंगी और एनर्जी भी देती हैं, न्यूट्रिशन का भी काम करती हैं। तो उसमें आ जाता है सोर्बिटोल, मैनीटोल। दूसरा होता है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, जो मतलब स्वीट का मिठाई का काम तो करती हैं, मिठास तो देती हैं, लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है कोई। तो उसमें आता है सैकरिन हो गया, एस्पार्टेम हो गया। डियर स्टूडेंट, तो ये हो गए हमारे 10 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट के 10 ऐसे क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसलिए चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाइए, ताकि जो नई आने वाली हमारी वीडियोज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुँचे, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और वीडियोज़ को लाइक भी करिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक सो मच।